श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मुंगेर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग आज प्रातः काल के सत्संग में गीता माता के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब साधु संगति पाइए तब कहते हैं जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब साधु महात्मा का समागम होता है, जब सत्संग प्राप्त होता है, तो जीव के अंदर में जो दोष है, अवगुण है, पाप है, वह दूर होता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्षण भर की सत्संगति से जीव के जन्मों जन्म का जो अपराध है वह क्षम्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग में एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग में शांति की आवश्यकता है। शांति से जब हम सुनते हैं तो विशेष रूप से मन पर प्रभाव पड़ता है। हलचल जब होता है तो ध्यान भटक जाता है, मन इधर उधर लटक जाता है। इसलिए संतों ने कहा सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर के सुनिए और मन में धरिए। भोले बाबा ने भी माँ पार्वती से कहा था कि सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तजी होए विषय अनुरागी। सुनने के लिए क्यों कहा गया, जबकि माँ पार्वती पास में ही थी? फिर भी भोले बाबा का तो सुनहु उमा। इसलिए कहा गया कि हमारा जो ख्याल कहीं इधर उधर चला गया है, उन ख्यालों को जो कहा जा रहा है उन शब्दों में केंद्रित करें। इसीलिए सावधान करते हैं और सचेत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ठीक से सुनिए। यदि आपकी सावधानी हटेगी तो जो सुनने का है वो सुन नहीं पाएंगे। यदि सुन भी लेंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। एकाग्रता पूर्वक सुनने की बड़ी आवश्यकता है। तो हम लोग वेद मंत्र को सुन रहे थे। वेद जो है वह प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। और वेद को भगवान की उपाधि मिली है। वेद ज्ञान स्वरूप है। वेद में जन कल्याण की बातें निहित है। तो वेद सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात माननी चाहिए। यदि बड़ों की बात आप नहीं मानते हैं तो लाभ के जगह हानि होगी। तो सबसे वेद बड़ा स्थान रखता है।
इसीलिए वेद की बात को सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए। तो जब मानेंगे तो कल्याण होगा। वेद भगवान उपदेश कर रहे थे, बता रहे थे कि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि वह परमात्मा इंद्रियातीत है। वह परमात्मा इस नज़र से दिखाई नहीं देता है। इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। परमात्मा इस नज़र से दिखाई नहीं देता है। चाम चश्म सौ नजरी न आवे, तब खोज रूह के नैना। अंतर का जो प्रकाश है, अंतर की जो दृष्टि है, उन दृष्टि से, उन प्रकाश से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा बाह्य इंद्रियों के द्वारा, स्थूल इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है, कहते वह खेल है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, हम में, तुम में, खरग खम्भ में। उस परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अनभिज्ञ हैं, अनारी हैं, मूढ़ हैं, अनजान आदमी हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घटी माई। वो परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन अज्ञानता बस हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजते हैं। उस परमात्मा को हम अपने अंदर में प्राप्त करेंगे। वह परमात्मा किस रूप में है? संतों ने कहा वह परमात्मा ज्योति और शब्द रूप में है। ज्योति और शब्द की जो खोज करता है, वो परमात्मा की खोज करता है। यही रहस्य है, यही राज है, जिस भेद को सब कोई नहीं जानते हैं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह जो राज रहस्य है, इसका उद्घाटन संत करते हैं, इसका विश्लेषण संत करते हैं, इस विषय का प्रतिपादन संत करते हैं। सर्वसाधारण इस बात को समझ नहीं पाते हैं और सर्वसाधारण इस बात को अमल में ला नहीं सकते हैं। इसलिए संत के शरण में जाना बड़ी आवश्यकता है, बड़ा आवश्यक है। तो हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। यह जो संसार है, संसार के बनाने वाले परमात्मा हैं। संसार में जो कुछ भी है परमात्मा प्रदत्त है, क्योंकि उन्हीं की संरचना से, उन्हीं की रचना से यह सब रचा गया है, बनाया गया है। तो परम बहु परमात्मा में आस्था और जो विश्वास रखता है, तो उनके जीवन में सुख शांति आती है, संकट दूर होता है। सूरदास जी महाराज के पद में एक झांकी है। उस झांकी में जो कथा है, उन्हीं कथाओं को मैं बताने जा रहा हूँ। वह कथा यह दर्शाती है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर अवश्य सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो एक चिड़िया थी जिसको बटेर कहते हैं। गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के गाछ पर बैठने जा रही थी। उसी समय एक बाज की नज़र पड़ी। बाज ने जब देखा तो उसके मन में हुआ कि चिड़िया को मार करके खा जाएंगे, पकड़ करके खा जाएंगे। तो वह वार करता है। बाज चिड़िया के पीछे शिकार करने के लिए दौड़ता है, जाता है। तो चिड़िया की नज़र पड़ जाती है कि मेरे पीछे बाज पड़ा हुआ है,
एन केन प्रकारेण किसी तरह से वह उस वृक्ष के आड़ में छिप जाती है, पत्तों में ढक जाती है वह बचने के ख्याल से। लेकिन जो बाज था उसने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि जिस ओर चिड़िया गई थी ठीक उसी ओर में वह बाज इंतजार में रहा कि जब निकलेगी तो इसको पकड़ करके चंगुल में ले करके खाई जाएंगे। होता क्या है, चिड़िया बैठ जाती है। चिड़िया की नज़र नीचे पड़ती है। नीचे में एक शिकारी था, चिड़िया मारने वाला। तो शिकारी की नज़र जब ऊपर गई, उसने देखा चिड़िया को। जैसे ही चिड़िया को देखा, उसके मन में हुआ कि चिड़िया को मार करके खा जाएंगे। तो उनके पास धनुष बाण था, निशाना लगाने लगा, धनुष बाण तान दिया। चिड़िया ने जब देखा कि मेरे ऊपर निशाना लगा रहा है, भयभीत हो गई, डर गई, कह रहे ये क्या हो गया। ऊपर में तो बाज मंडरा रहा है, मौत मेरे सिर पर खड़ी है। ऊपर में बाज मंडरा रहा है हमको खाने के लिए, जान से मारने के लिए। नीचे देखते हैं शिकारी भी है, ये भी बांध तान दिया है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करें। यदि उड़ते हैं तो जो बाज है वो पकड़ करके खा जाएगा, नहीं उड़ते हैं तो शिकारी बांध तान दिया है। दोनों तरफ से मरण हमारा, इधर कुआं इधर खाई। अब जाएं तो कहाँ जाएं। चिड़िया के मन में होता है अब तो हम मरेंगे ही, क्योंकि दोनों तरफ दुश्मन लगा हुआ है। ऐसा करते हैं कि भगवान को याद कर लेते हैं। संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में यदि आप ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, इष्ट को याद करते हैं, सद्गुरु का यदि स्मरण करते हैं तो सहयोग मिलता है। अब देखिए होता क्या है, चिड़िया आँख बंद कर ली और मने मन प्रार्थना करती है कि अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलियाँ पारधि तानियो बान। हे भगवान अब हमारा क्या होगा, मैं तो बैठी थी आराम करने के ख्याल से, अब तो दोनों तरफ से दुश्मन आ गया है। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो आप करेंगे वही होगा, अन्यथा आज हम इस संसार से चले जाएंगे। तो वह मने मन प्रार्थना करती है। दुश्मन नज़र गरा के रखा है चिड़िया पर, नीचे भी ऊपर भी। अब देखिए प्रार्थना में कितना बल होता है, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, इस घटना से हम जरूर जान पाएंगे। चिड़िया मने मन प्रार्थना करती है। देखिए मुख की अपेक्षा मन की आवाज़ दूर तक जाती है। मुंह से आप कितना दूर तक बोल पाइएगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, और उतना दूर भी नहीं जाएगा आवाज़। लेकिन मन की आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाती है। हृदय से जब आप पुकारते हैं तो जहाँ हमारे इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, जहाँ हमारी आस्था होती है, वहाँ तक हमारी पुकार जाती है, हृदय की आवाज़ जाती है। भले हम इसको असंभव मान लें, भले हम एक क्षण के लिए भ्रमित हो जाएं, लेकिन संतों ने जो कहा है वो सत्य कहा है। भावना से यदि पुकारेंगे तो दूर से दूर तक आपकी भावनाएं जाएगी और भगवान सुनेंगे। चिड़िया प्रार्थना कर रही है,
आंख बंद करके कर रही है, क्योंकि वो तो सोचेगा अब हम चले जाएंगे संसार से, तो समर्पित कर दी पूरा कि जो होगा सो होगा। अब अंतिम में प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु की प्रेरणा होती है। उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप छिपा था। प्रेरित होकर के वह सांप निकलता है उस बिल से और सीधे चला जाता है शिकारी के पास। शिकारी तो बांध तान रहा था, निशाना लगा रहा था। शिकारी का सारा ख्याल चला गया था चिड़िया पर निशाना लगाने में। तो जिधर आप ख्याल को रखते हैं आपकी सुधि उधर रहती है, शरीर पर सुधि नहीं रहती है। यदि आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो हमारी जो चेतना है वो सिमट जाती है। एकाग्रता के कारण हम जिस चेतन धार से सावधान रहते हैं, वह चेतन धार जहाँ हम ख्याल करते हैं वहीं केंद्रित हो जाता है। धाराएं वहीं पर काम करती है जहाँ आप देखते हैं, जहाँ आपका ख्याल रहता है, जहाँ आपका मन रहता है, धाराएं वहीं काम करती है। जब आप ख्याल कहीं दूसरी जगह करते हैं तो चेतन धार भी वहीं पर काम करता है। तो शिकारी का ख्याल था निशाना लगाने पर, तो नीचे में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको कुछ पता नहीं। सांप आता है, शिकारी के पैर में काट खाता है। विषधर सांप था, जैसे ही काटा कि तुरंत विष चढ़ गया। उसके शरीर में कंपन्नता होने लगी, हिलने लगा शरीर। शिकारी को यह पता नहीं चला कि हुआ क्या, क्योंकि उनका ख्याल दूसरी जगह था। शरीर कपने के कारण जो निशाना लगा रहा था चिड़िया पर, उसमें चूक हो जाती है, क्योंकि हिल डोल होने से ठीक से निशाना नहीं लगता है। हिल डोल तज सुरत थिर करी प्रणव तारु गाइए। सब जगह स्थिरता की बात आती है। तन थिर मन थिर तब सुरत निरत थिर होए। स्थिरता जब तक नहीं आएगी, एकाग्रता जब तक नहीं आएगी, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सुई में जब धागा पिरोते हैं तो दृष्टि और मन को, सांस को भी रोक लेते हैं, स्थिर कर देते हैं। डॉक्टर लोग जब चेकअप करता है आँख का, कान का, तो देखिए वो दृष्टि को स्थिर करते हैं। तो जब सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं, एकाग्रता की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो वहाँ स्थिरता की भी आवश्यकता होती है। वो तन का या मन का या वचन का सब तरह से स्थिर होना आवश्यक है। कोई निशाना लगाता है बंदूक से तो वो भी स्थिर हो जाता है एक क्षण के लिए। यदि आप किसी चीज़ को ग्रहण करना चाहते या पढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका तन मन सब एकाग्र जब होता तब याद रहता है। तो एकाग्रता बढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो सावधानी क्या चाहिए? हलचल से दूर रहें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, साधना करना मन में, वन में और कोने में। ऐसा क्यों कहा? मन में, वन में, कोने में। तो कोना जो होता है वो एकांत का प्रतीक है। जैसे कभी कभी बच्चा कोना में छिप जाता है, घर के कोने में, ताकि कोई देखे नहीं, वहाँ शांत रहता है, कोई व्यक्ति नहीं रहता है। मन में कहने का मतलब है आप मन से साधना करिए, एकाग्रता पूर्वक करिए। वन कहने का मतलब ये है निर्जन वन, शांत एकांत वन में साधना करने में सुविधा होती है, मन विशेष एकाग्र होता है। इसीलिए कहा मन में, वन में, कोने में। तो शांति के लिए पहले बाह्य शांति जरूरी है, एकांत जरूरी है। यदि आप चाहेंगे चौक चौराहे पर
ध्यान करने का, तो पहले प्रथम अवस्था में आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, मन चंचल रहेगा, मन भटक जाएगा, ख्याल भटक जाएगा। इसलिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है। तो जब एकांत में हम होते हैं तो हमारा ख्याल केंद्रित होता है, समेट में आता है। या कोई भी काम आप करते हैं, मन एकाग्र करके जब करते हैं तो सफलता मिलती है। शिकारी निशाना लगा रहा था, लेकिन सांप के काटने से शरीर में जो विष चढ़ा, हाथ कप गया, निशाना में चूक हो गया, सीधे जाकर के ऊपर में बाज को लगता है, क्योंकि बाज भी चिड़िया के सीधे में मंडरा रहा था। यहाँ से बाण छूटता है, ऊपर में बाज को लगता है, बाण लगने से बाज मर गया, सांप के काटने से शिकारी मर गया और बीच में चिड़िया बच गई। ये परमात्मा की अद्भुत लीला है, अद्भुत कृपा है और आस्था का कमाल है, विश्वास का ये फल है। कहते हैं विश्वासे फलदायकम, जो विश्वास रखता है उसको फल मिलता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में, उपासना के मार्ग में विश्वास पुल का काम करता है, विश्वास ब्रिज का काम करता है, विश्वास सेतु का काम करता है, जो आर पार होते हैं। इसलिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन बहुत परीक्षा के बाद करते हैं। जो स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ता है उसे परीक्षा भी देनी पड़ती है। अब परीक्षा बड़ा टफ होता है। यदि सहज, सरल, सुगम हो तो सब कोई पास कर जाए। टफ इसलिए होता है, परीक्षा में कठिनाइयाँ इसलिए होती है, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, छात्र को स्मरण के आधार पर लिखना पड़ता है, स्मरण के आधार पर उत्तर देना पड़ता है। वहाँ कोई किताब नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए कॉपी और कलम है। जिस विद्यार्थी को जितना याद रहता है वो उतना लिखता है। उस समय विद्यार्थी डरता भी है, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे। अच्छा, डरता वही है जो मेहनत नहीं करता है। जो मेहनत करता है वो बाघ से भी नहीं डरता है, समझ गए। डर उसी को लगता है जो मेहनत चोर होता है। जो विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक पढ़ेगा, जो याद करेगा, उसको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो चाहे जहाँ परीक्षा ले लीजिए वो देने के लिए तैयार है। तो परीक्षा में क्या होता है, कठिनाइयाँ होती, दिक्कतें होती है। तो परीक्षा इसीलिए बना हुआ भी है। नहीं कहते हैं आपकी अग्नि परीक्षा होगी, अब आपकी परीक्षा होगी, देखते हैं ना आप कैसे पास करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता में लोग कहा करते हैं, देखते हैं इसकी कैसी परीक्षा होती है, किस तरह से ये पास करता है, किस तरह से ये काम में सफलता प्राप्त करता है, किस तरह से ये कामयाब होता है, ये इसकी परीक्षा है, बोलते हैं ना। तो परीक्षा शब्द जो है वो कठिनाई का है, दिक्कतों का है, सरलता सुगमता का नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा जो भक्ति का मार्ग है परीक्षा का मार्ग है, जो साधना का मार्ग है परीक्षा का मार्ग है, जो सत्संग का मार्ग है परीक्षा का मार्ग है। सब कोई इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता है, सबको विश्वास नहीं हो पाता है। जिनको विश्वास होता है, जो आस्थावान होते हैं वही पास करते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीक्षें चारी। धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग
कुंभकार को घड़ा बनाते देखे होंगे। वह कैसे बनाता है घड़ा? मिट्टी लेता है, चाक पर चढ़ाता है, आकार प्रकार देता है, जैसा बनाना चाहता वैसा घड़ा बनाता है। लेकिन यह भी देखे होंगे एक समय आता है तो घड़ा को पीटता है वो। क्यों? सुंदरता के लिए, अच्छा दिखने के लिए। घड़ा यदि सुंदर दिखता है तो लोगों को पसंद आता है, वो खरीद लेता है। तो घड़ा जब पीटता है तो आप देखे होंगे जिस हाथ से पीटता है उसमें पीटना होता लकड़ी का, हाथ में उससे पीटता है और एक हाथ उसका घड़ा के अंदर होता है। वह किसी को दिखाई नहीं देता है क्योंकि घड़ा का मुंह छोटा होता है, तो हाथ भीतर में दिए हुए रहता है, बाएं हाथ भीतर रहता है, दाएं हाथ से पीटता है। जानते हैं घड़ा को पीटता है तो उस समय घड़ा कच्चा होता है। अब कच्चा घड़ा हो उसको पीटे तो फूट जाएगा कि नहीं फूटेगा? लेकिन नहीं फूटता है। वो उसी हिसाब से पीटता है कि वो घड़ा भसक न जाए, टूट न जाए, बर्बाद न हो जाए। एक तो हिसाब से पीटता है, दूसरा कुंभकार पीटता वही है जहाँ पर भीतर में हाथ रहता है। वहाँ यदि हाथ न रहे पीटेगा तो घड़ा फूटिए जाएगा। देखिए किस तरह से घड़े को अनुकूल बनाता है, अच्छा बनाता है, सुंदर बनाता है। ठीक उसी तरह से गुरु जो होते हैं कुम्हार के समान होते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अब समझने की बात यह है गुरु जो चोट देते हैं अर्थात शिष्य के ऊपर जो प्रहार होता है, दुख का प्रहार, संकट का प्रहार, समस्या का प्रहार, ये सब जो प्रहार होता है शिष्य के अंदर में, साधक के अंदर में, सत्संगियों के अंदर में, भक्तों के अंदर में, उपासकों के अंदर में होता है। कभी कभी जो भगत है वो टूटने लगता है, अर्थात आस्था उनकी डगमगाने लगती है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु करते क्या है, जब चोट विशेष पड़ता है प्रकृति का या समस्याओं का, संकट का, तो होता क्या है, संत सद्गुरु कृपा रूपी हाथ दे देते हैं। चोट तो पड़ता है लेकिन जो हाथ देते हैं, इसीलिए सेवक शिष्य भगत टूटता नहीं है बल्कि जुटता है और सुंदर हो जाता है, उसका काम बन जाता है, जितना संकट है सब भाग जाता है। तो सद्गुरु का हाथ न रहे तो हम बिखर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए विश्वास बना के रखना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। हम लोगों को गुरु में, परमात्मा में, ईश्वर में विश्वास बना के रखना चाहिए। आप देखे होंगे पुराने ज़माने के लोग कुआं में पानी भरने जाते थे। अब तो नलका हो गया है, टोटी हो गया, तो घरे में पानी आता रहता है। पहले इस तरह की सुविधा नहीं थी, ऐसा संसाधन विकसित नहीं हो पाया था, तो लोग मिट्टी का कुआं, सीमेंट का कुआं, ईंटे का कुआं बना करके उसी से पानी निकालते थे। ज़मीन से पानी निकालते थे बाल्टी से। पुराने ज़माने के लोगों को देखे होंगे
तो क्या करता था, बाल्टी लेके जाता था, उसमें रस्सी लगी होती थी, बाल्टी को नीचे गिराता था, धीरे 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 रस्सी छोड़ते जाता था। अब बाल्टी नीचे चली जाती थी, जहाँ पर पानी होता था वहाँ तक जाती थी। लास्ट में सुतरी का छोड़ पकड़ करके रखते थे, पूछड़ी। यदि वो छोड़ छूट जाए तब तो गए काम से, बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई। वो जो थोड़ा सा छोड़ होता था लास्ट वाला, उसी को पकड़ करके बाल्टी को ऊपर नीचे करते थे, उसमें पानी भरता था, और उसी छोड़ को धीरे 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 ऊपर खींचते खींचते रस्सी बाल्टी पूरा ऊपर कर लेते थे, तो पानी भी पीते थे आराम से। मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरह से लास्ट में छोड़ पकड़ करके रखते हैं तो पानी बाल्टी सब आ जाता है, वो छोड़ यदि छूट जाए तो सब गए काम से। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु का जो चरण है वो डोर है, वो छोड़ है, उसको छोड़िए मत, पकड़े रहिए। जो आस्था है उसको डगमगाने मत दीजिए। यदि उस छोड़ को पकड़े रहेंगे दुख तो दूर होगा ही, जीवन में सुख और शांति भी आएगी। तो यही छोड़ है आस्था बना के रखना, यही छोड़ है कि सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति में संत सद्गुरु को याद करना, स्मरण करना, तब जाकर के इसी छोर से आपका जो जीवन है और आपके परिवार का जो जीवन है वो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इसलिए भक्ति के मार्ग में जब संकट आवे तो कहते हैं घबराना नहीं चाहिए, दुख आवे तो बिलखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो सुख दुख है जीवन का साथी है, आता है और जाता है, सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। आप महाभारत की कहानी सुने होंगे, पांडव को कितना कष्ट हुआ था, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, जंगलों में गया, कितना अज्ञातवास निभाया, अंततः महाभारत की लड़ाई पर पांडवों की विजय हुई। उसके बाद पूरा साम्राज्य उनका हुआ। जब लड़ाई पूरी हो गई थी, पांडव का आधिपत्य हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से एक दिन कहा था, अब तो तुम लोगों का राज्य हो गया, गद्दी हो गई, अब तुम राज्य का सुख भोगो, अब हम अपने स्थान को जाते हैं, अपने धाम को जा रहे हैं। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भुआ क्यों रो रही है, कुंती क्यों रो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कुंती तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ तो तुमको मिल गया, राजपाट धन दौलत सब कुछ, अब राज्य का आनंद लो, वैभव का आनंद लो, अब रोने की क्या बात है, खुश रहो, अब आनंद से रहो, क्यों रो रही हो। हाँ, यदि कुछ तुमको चाहिए, कुछ कमी रह गई है तो मैं तुम्हारे पास हूँ, आपूर्ति करके पूर्ति करके तब मैं जाऊँगा, बोलो तुमको क्या चाहिए और तुम क्यों रो रही हो। यह सुन करके कुंती ने कहा हमको दुख दे दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और हंसने लगे, बोले कि भुआ तू पगली हो गई है, अरे दुख कोई मांगता है, संसार के लोग तो सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगता है, संतति मांगता है, एक तू है जो दुख मांगती हो, यह तुम वरदान मांगती हो का अभिशाप मांगती हो, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। कुंती ने कहा कि मेरी यही मांग है कि मुझे आप दुख दें, और यदि आप यह जानना चाहते हैं वरदान है कि अभिशाप है, दुनिया के लोगों के लिए भले अभिशाप हो दुख, अभिशापे न कहेंगे कि दुख आ गया। कुंती कहती है दुनिया के लोगों के लिए दुख भले ही अभिशाप हो,
लेकिन मेरे लिए दुख वरदान साबित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सो कैसे? बोले कि प्रभु जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आप छत्र छाया की तरह आप रहे, आपका सानिध्य मिला, आपके अंग संग हम लोग रहे। आज भौतिक संपदा मिल गई है, यह संसार का सुख मिल रहा है, राजपाट मिल रहा है, लेकिन आपसे वियोग हो रहे हैं, हम आपसे हम दूर हो रहे हैं, आपका सानिध्य छूट रहा है। प्रभु मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आपसे विमुख होना पड़े, मुझे वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका सानिध्य भरपूर बना रहे। तो वही कहते हैं, कबीर साहब ने कहा सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। जिस दुख में प्रभु को याद करते हैं, जिस कष्ट में प्रभु को याद करते हैं, कहते हैं वही कष्ट अच्छा है। वह सुख कहते हैं पहाड़ गिर जाए, जिस सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं, जिस सुख में हम ईश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा सुख हो या दुख हो, किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। तो कहते हैं जो सुख में सुमरन करता है उसको दुख नहीं होता है, और जब दुख आता है तब भी परमात्मा को यदि हम याद करते हैं दुख दूर भी होता है। ऐसा न सोचना चाहिए कि जब जब दुख आवे तब तक दरवेश को परमात्मा को याद करें, और जब जब सुख आवे उसको भूल जाएं। कहते हैं सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। मतलब का यार मत बनिए, हर वक्त हर क्षण, कहता हर क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। आप अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, अथवा आप यदि भक्ति में भरपूर होना चाहते हैं, सुख में दुख में हर घड़ी हर समय उस इष्ट को, परमात्मा को, सद्गुरु को याद करिए। याद करने से क्या होता है? गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, यदि आप याद को उल्टा देंगे तो क्या होगा? या कर दो याद लिखते हैं ना, तो उसको उल्टा दीजिए, दो या कर दया हो जाती है। तो हम याद करेंगे तो दया होगी, और यदि दया चाहते हैं सतत स्मरण करिए और उनकी कृपा अवश्य होगी। दुख में भी याद करिए, सुख में भी याद करिए। जो ऐसे भगत होते हैं वही भगत सराहनीय होते हैं, उन्हीं का आचरण अनुकरणीय होता है। इसलिए संतों ने कहा आस्था बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, हर क्षण गुरु को याद करते रहिए और परमात्मा को याद करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देते हैं, और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।